हाँ तो प्यारे बच्चों, आज अपन अध्याय 5 का मोस्ट आईएमपी सवाल करने वाले हैं। ऐसे प्रथम 40 कक्षा 10वीं का है ना, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। क्या है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है हमें, जो किससे 6 से विभाजित होता है ना। तो एपी बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर, ठीक है। एपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 से विभाजित होने वाली संख्या। तो पहली संख्या तो 6 है, जो 6 से हमारी क्या होगी, विभाजित होगी ना। तो 6 6 दूनी कितने होंगे, 12, जो कि 6 से विभाजित होते हैं। 6 दूनी 12, 6 18, ठीक है। ये हमारी 6 से विभाजित वाली होने वाली तीन संख्या, ठीक है। हमें कितने 40 धन पूर्णांकों तक लेना है, ठीक है। तो 40वां जो पूर्णांक आएगा हमारा, पद जो आएगा वो क्या निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो देखो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पदों की संख्या क्या करेंगे, की संख्या पदों की संख्या गुणे में क्या कर लेंगे, प्रथम पद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रथम पद, ठीक है। तो पदों की संख्या अपने पास कितनी है, यहाँ पर 40 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 40, ठीक है। ये 40 गुणित प्रथम पद, हमारा प्रथम पद कौन सा है यहाँ पर, 6। तो 6 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 चौकी 24, यानी कि 240। तो हमारा जो 40वां पद है वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। 240। अब हमें क्या करना है, देखो आगे हम करते हैं इसी को। तो देखो इसमें प्रथम पद यानी ए बराबर हमारा क्या दे रखा है, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर है ना, ये लिख देते हैं। प्रथम पद है ना, प्रथम पद जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद देखो और द्वितीय यानी कि हमारा सार्वंतर निकालेंगे हम, ठीक है। सार्वंतर, तो सार्वंतर हमारा क्या क्या होगा, सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर लेते हैं, यानी कि ए2 में से माइनस कर लेंगे किसको, ए1 को, ठीक है। तो क्या होता है, सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डी से। तो इसका फार्मूला होता है ए2 माइनस क्या हो जाएगा, ए1, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटा लेते हैं, कितना बचेगा, ए2 हमारा कितना है, दूसरा पद हमारा है 12, ठीक है। कितना है, 12 माइनस कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे। तो इसका कितना निकल जाएगा, डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, सारवंत इसका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है, इसके पदों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है, पदों की संख्या, जो कि कितनी है इसमें, 40 दे रखी है। कितनी है, 40, ठीक है। तो पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख देते हैं पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, एन से। तो एन बराबर हमारा हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40। उसके बाद एस एन ए एन का मान इसमें दे रखा है, अंतिम पद हमारा जो है ना। तो अंतिम पद जो है हमारा क्या है, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद क्या दे रखा है हमारा, ए एन, ए एन से प्रदर्शित करते हैं। ए एन बराबर कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। कितना दे रखा है, 240, ठीक है। अब आगे का अपन यहाँ हल कर लेते हैं सवाल। 240, ठीक है। अब हमारा एक फार्मूला होता है एस एन का फार्मूला, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें योग ज्ञात करना है, पूर्णांकों का योग। तो योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है हमारा, योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है योगफल, है ना, योगफल वाला, ठीक है। योगफल है ना, योगफल ज्ञात करने का क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2। और कोष्टक में क्या हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा हमारा 2a, है ना। कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस ए एन, क्या हो जाएगा, 2a+an, ठीक है। तो इसमें हम क्या, सॉरी, a+an रख देंगे। क्या रखेंगे, a प्लस में an, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा किसका, योगफल ज्ञात करने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एस एन, तो हमारा ऐसा कैसा चलेगा, एन का मान हमें दे रखा है, पदों की संख्या कितनी है हमारी, यहाँ पर पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या देखो यहाँ पर दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 40, ठीक है। तो हम यहाँ कितने रख देंगे, 40 रख देंगे। कितना रख देंगे, 40, ठीक है। बटे में कितने हमारे, 2, तो ये रख दिया हमने 2, ठीक है। ये हमारा कोष्टक है। ए का मान हमें प्रथम पद कितना दे रखा है, तो देखो प्रथम पद हमारा कितना है, 6, तो हम यहाँ रख देंगे 6। कितना, और देखो प्लस, तो प्लस हमारा ऐसा कैसा है, ए एन का मान हमें कितना दे रखा है, तो ए एन का मान हमें दे रखा है 240। कितना दे रखा है, 240, तो यहाँ रख देंगे हम 240, ठीक है। देखो एस एन बराबर, अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी, यहाँ से यहाँ पर भाग लगा देंगे हम, किसमें, 2 में 40 से भाग, 40 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यानी कि 20 से कट जाएगा, 20 चौकी 40, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा, 20 आ गया, ठीक है। अब ये लगा दिया हमने कोष्टक। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 240 में 6 प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 240 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 246 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 246, है ना। और कोष्टक वैसे खुलता है तो क्या होता है, गुणा होता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुणा का साइन। जैसे इसको हल करेंगे तो कोष्टक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा, खुल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एस एन बराबर हमारा कितना आएगा, एस एन बराबर यहाँ गुणा कर लेते हैं हम, कितना आएगा, देखो 20 का 6 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 60, 80, 20 पंजे 120, 120, 120 के हमारे कितने आएंगे, यहाँ पर 0 आएंगे, हासिल के कितने बचे, 12 बचे, ठीक है। फिर 20 का पहाड़ा हम कितनी 4 बार बोलेंगे, तो 20 दूनी 40, 20 60, 20 80, 80 और
12 है ना, तो हमारे होंगे 92, कितने होंगे 92, तो 92 में से हम कितने लिखेंगे यार 2, हासिल के हमारे कितने बच्चे, कैरी करेंगे हम 9 को, ठीक है। फिर 20 दूनी 40, 40 और 9 कितने होंगे, 40 और 9 होंगे 49 है ना 49, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे एस एन, यानी कि अंतिम योगफल क्या आ गया इसका हमारा 4920 आ गया। कितना, तो एस एन का मान हमारा कितना आ गया, एस एन बराबर 4920, ठीक है। मोस्ट आईएमपी सवाल है 2025 के लिए, ठीक है। इसको आप